बहुत बहुत शुक्रिया अरमान भाई, ये आपने सुबह सुबह नज़ीरुद्दीन निशापुरी की ये सुंदर सी कविता पढ़ाई। आप जानते ही हैं कि मैं कोई फ़ारसी का अधिकृत विद्वान या विद्यार्थी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने फ़ारसी को किसी विद्यालय या किसी गुरु के माध्यम से नहीं सीखा है। खुद कविता शायरी पढ़ पढ़ के, तो टूटी फूटी शायद जो मुझे आ रही है हिंदी, उससे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बाकी यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं वो इसका सही अर्थ बता पाएंगे। गज़ल पहले पढ़ता हूँ कि नज़ीरी कहते हैं, अनबख्त फित्ने जू के तो दी बे ख्वाब शुद, वन दिल के बूद साख्त तरज खौर आब शुद, गुलगून हवाओ हवसे रंग व गुजाश्त, खालो ख़ते अरूस तबीयत ख़राब शुद, दिल रा के हर्फ सूख्तगान दाग करदे बूद, मी रफ्त ता बरातश ईशन कबाब शुद, दर बहर शोक कश्ती दिल रीसमान बुरीद, दर कूए यार खीमय तन बी तनाब शुद, इन बूज सुम्बुलो गुल हर किश्वरी नखास्त, इन बूज सुम्बुलो गुल हर किश्वरी नखास्त, ता दर खता कुदाम गया मुश्क नाब शुद, दाइम कसीब काफिले बूदस्त पासबान, बीदार शौक चश्म रकीबान बेख्वाब शुद, खुश्की ये लब बेतिश्न लबान आब मी दहद। क्या बात है। खुश्की ये लब बेतिश्न लबान आब मी दहद, ता मुस्तअद शुदीम दुआ मुस्तजाब शुद, मस्ती चे खूब करद के इन पर्दे बर गिरफ्त, रुखसार ये हकीकत माँ बी नकाब शुद, तारीख़ वाक़यात शहन ना निविश्ते मांद, तारीख़ वाक़यात शहन ना निविश्ते मांद, अफसाने के गुफ्त नज़ीरी किताब शुद। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। तो इसमें जो है कहते हैं नज़ीरी की, ऑन बख्त फितने जू के तू दी बेख्वाब शुद, वन दिल के बूद सख्त तरस खारे आब शुद। कहते हैं कि वो जो है फितना ढूंढने वाली जो मेरी किस्मत थी, ऑन बख्त फितने जू ईदन मैंने ढूंढना, वो जो है लफड़े खोजने वाला जो मेरा दिल था, उथल पुथल मचाने वाला जो मेरा, जो दिल नहीं, जो मेरा भाग्य था, जिसको तुमने ख्वाब में देखा था वो सच हो गया, यानी वो बात सच हो गई। क्या कि वन दिल के बूद सख्त तरस खौरे बूद, मतलब और वो जो दिल जो सख्त तरस खौरे, यानी जो पत्थर से भी ज़्यादा जो कठोर था, वो हृदय, वो दिल, वो आब शुद्ध, वो पानी बन गया। यानी वो जो मेरा उथल पुथल मचाने वाला, जो हमेशा फितने ढूंढने वाला, बवाल ढूंढने वाला, कष्ट परेशानियां ढूंढने वाला जो मेरा भाग्य था, तो वो जो है जिसको तुमने देखा था सपने में, वो वास्तव में सच हो गया। और जो मेरा हृदय जो पत्थर से भी अधिक कठोर था, वो पानी बन गया, पिघल गया। ठीक है, मतलब जिस किस्मत की कल्पना की गई थी वो सही हो गई, और जो हमारा कठोर हृदय था, प्रेम ने उसको जो है वो कोमल कर दिया, गला दिया उसको। बहुत पहले एक शेर ऐसे मेरा भी था, हल्का हल्का मुझे याद नहीं आ रहा है। हालांकि बेदिल तो कहते हैं कि सत्संग शुदाई ने वसत कतर गुहर बस्त, अफसूस हमें खान, ये भूल रहा हूँ कि कैसे था कि सत्संग शुदाई ने वसत कतर गुहर बस्त, अफसूस हमें खान खराबस्त दिले माँ, कि जो है सैकड़ों जो है वो पत्थर जो है वो आईने बन गए, जो है घिस घिस कर। सत्संग शुदाई ने वो सत कतरे गुहर बस्त, और सैकड़ों जो है पानी की बूंदें जो है वो मोती बन गई। लेकिन अफसोस कि हमारा जो खाना ख़राब दिल था वो वैसा ही रहा, और हमारी खाना ख़राबी ठीक नहीं हुई। खैर,
यहाँ नज़ीरी की तो अच्छी हो गई है, उनका दिल जो है वो कठोर से पानी बन गया है। अगला शेर है कि गुलगुने ये हवा व हवस रंग व गुज़ास्त खालो ख़ते अरूस तबीअत खराब शुद। हवा और हवस की जो गुलगुनगी थी, यानी जो रंगत थी, जो उसकी लाली थी, उसने रंग व गुज़ाश्त, उसने अपना रंग छोड़ दिया, ठीक है। और जो खालो ख़ते अरूस तबी, और जो अरूस तबीयत थी, जो प्रकृति की दुल्हन थी, प्रकृति रूपी जो दुल्हन थी, अरूस तबीयत थी, उसका जो है सब खालो खत सब बिगड़ गया, ख़राब हो गया। यानी यहाँ पर जो आकर्षण था इस दुनिया का, राग रंग सजावट, वो सब फीका पड़ गया। और इस तरह जो है वो जो प्रकृति थी, प्रकृति की दुल्हन थी, वो भी उसकी उसके उसकी सब सजावट बिगड़ गई, खालो खत बिगड़ गए, ख़राब हो गए, यानी कि संसार की रंगीनियाँ उतर गईं। तीसरा है कि दिल रो के हर्फ सूख्तगन दाग कर दे बूद मी रफ्त ताबराओ थशे ईशन कबाब शुद। कि दिल रो के हर्फ सूख्तगन दाग कर दे बूद, वो हृदय, वो दिल की जिसको पहले जो है वो जले हुए, मतलब इश्क में जले हुए जो प्रेमी लोग सूख्तगान थे, उनकी बातें पहले ही उसको दागदार बना गई थी, उनकी बातें पहले ही जो है वो फफोले पैदा कर गई थी जिस दिल में, वो जो है मी रफ्त ता बरात हशेशन कबाब, और वो और आगे बढ़ा, ताकि जो है, और फिर क्या हुआ, और आगे बढ़कर क्या हुआ कि अब उन्हीं प्रेमियों की आग में वो भी जो है वो जलकर पूरा कबाब बन गया। यानी पहले मतलब जो प्रेम में जलने वाले जो सूख्तगान लोग, सूख्तगान इश्क थे, उनकी बातें सुन सुनकर पहले ही दिल थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रेम से उसमें दाग पड़ गए थे, जलन पैदा थी उसमें। लेकिन अब तो वो एक कदम आगे बढ़ के उसने जो है वो उनकी जो आग थी, जिस आग में वो लोग जल रहे थे, उसमें खुद जो है जल करके पूरी तरह वो कबाब बन गया। यानी पहले खाली सुनते थे, अब खुद ही उसमें कूद पड़े उस आग में और कबाब बन गए। वो है ना जामी का शेर कि ऑन कदर रिंदम के अस चश्मम शराब आयत बिरून, ऑन कदर, यार देखिए यही होता है ना पढ़ने से, वो उसमें है ना वो दूधे कबाब आयत बिरून, तो अब दूधे कबाब इनके भी हृदय से आने लगा है। अस दिल पुर हसरतम दूधे कबाब आयत बिरून, तो वो वही बात यहाँ पर है। फिर कहते हैं कि दर बहर शूक कश्ती दिल रीसमान बुरीद दर कुए यार खीमे तन बी तनाब शुद। दर बहर शूक, यही शूक मतलब जो यही जो शौक हम उर्दू में कहते हैं, कि जो शौक यानी प्रेम, इश्क, तो प्रेम के जो है वो समुद्र में, प्रेम के महासागर में, कश्ती दिल रिस्मान बुरीद, दिल की नाव ने, यानी कि प्रेम के समुद्र में, प्रेम के महासागर में हमारे दिल की कश्ती ने रस्सी ही काट दी, बुरीदन माने काटना, रस्सी ही काट दी। दर कुए यार खीमे तन भी तनाब शुद, और इस तरह जो है जो हमारे प्रेमी का कुएं की गली थी, जो कुएं यार थी, वहाँ जो है जो खीमे तन था, जो शरीर रूपी जो खेमा था पूरा हमारा यात्रा का, वो बिना तनाव के ही पहुंचा। बिना तनाव, जिन रस्सियों से खेमा टिका रहता है उसको तनाव कहते हैं, तो वो बिना उसके ही चला। अच्छा, यहाँ बंधन तोड़ देने का और रस्सी काट देने का मतलब है कि प्रेम के महासागर ने जो है दिल पर जो प्रतिबंध थे, जो सांसारिक बंधन थे, उनको प्रेम ने जो है वो तोड़ दिया है। और यार की गली में, यानी प्रेमी या परमेश्वर की गली में जो है वो जो तन का खेमा है, जो हमारा शरीर है, वो बिना रस्सियों से, रस्सी माने पाश, क्योंकि हम इंसान लोग जो है वो विभिन्न बंधनों से बंधे हुए हैं, तो हम वहाँ प्रेम जो है हमारे बंधनों को, सांसारिक बंधनों को काट देता है, और हम फिर वहाँ बिना किसी बंधन के पहुँचते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो शौक़ के समुंदर में, यानी कि प्रेम के महासागर में दिल की कश्ती ने रस्सियाँ काट दी, और हम जो है कुएं यार में खीमे तन को बिना तनाव लेकर ही पहुँचे। अगला शेर है कि इन बूज सुम्बुलो गुले हर किश्वरी नखास्त ता दर खता कुदाम गया मुश्क नाब शुद। कहते हैं कि इन बू, ये खुशबू, ये सुंदर सुगंध
तो कभी भी जो है किसी किश्वर, किश्वर माने देश, किसी भी देश जो के फूल से नहीं उठी। मतलब ये जो खुशबू है ये किसी भी देश के जो है सुंबल और फूल बने, जो है किसी देश के किसी भी प्रकार के फूल से ऐसी खुशबू जो है ये नहीं उड़ी थी। तादर ख़ता कुदाम गया मुश्क नाबसुब, पता नहीं किस जो है कौन सी भूल हुई है, क्या हुआ है कि अचानक से जो है कौन सा कुदाम गया, गया होता है मतलब शाक यानी कि जो है शाक यानी कि वनस्पति यानी घास पौधा फूस, पता नहीं है कौन सी किस भूल के द्वारा कैसी खता से किस खता को करके कौन सी ये घास जो है वो अचानक से मुश्क नौब हो गई, यानी कि खालिस कस्तूरी बन गई, एकदम प्योर जो है वो कस्तूरी बन गई। ये कोई घास पता नहीं उसने कौन सी जो है गलती की, यानी कि मतलब कि जो प्रेम है वो जो है किसी तुच्छ सी चीज़ को, किसी घास को भी असाधारण बना देता है। अब यहाँ पे हमें हाफिज़ याद आते हैं कि किन कीमियाए हस्ती कौरुन कुनत गेदारा, जो उनकी खूबसूरत गज़ल है हाफिज़ की, कभी आपको सुनाऊंगा, आपने सुनी होगी। दिल मी रवज दस्तम साहिब दिलन खुदारा दर्दा के राज पिनहन खोहत शुदा अशकारा, उसी में है कि किन कीमियाए हस्ती कौरुन कुनत गेदारा, ये जो प्रेम है वो जो है अस्तित्व का ऐसी एक रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है, ऐसा जो है रसायन शास्त्र है, कीमियागरी है कि वो कारून कुनत के द्वारा कि वो जो है वो गरीब से गरीब को जो है मतलब रंग को राजा बना देता है। तो वही यहाँ भी है कि ऐसी खुशबू तो पहले कभी किसी देश के किसी फूल से नहीं उठी थी। पता नहीं क्या हुआ है, कौन सी खता से कौन सा पौधा जो है वो खालिस कस्तूरी बन गया है। तो घास का कस्तूरी बन जाना मतलब तुच्छ आदमी का बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लेना, बहुत बड़ा हो जाना। पद का मतलब यहाँ स्थान है। उसके बाद फिर अगले शेर में कहते हैं कि दाइम कसीब काफिले बूदस्त पासबान बीदार शौक चश्म रगीबान बेखाब शुद, कहते हैं कि जो काफिला होता है, जो कारवां होता है, उसमें हमेशा ही कोई ना कोई पहरेदार होता है, पहरेदार होता ही है। तो इसलिए जागो बीदार शो, उठ जाओ जागते रहो, कि चश्म रकीबान बेखौफ, क्योंकि जो रकीब हैं उनकी आंखें लग गई हैं, उनकी आंखों में नींद आ गई है। अच्छा तुम जागते रहो, यानी ज़िंदगी की जो कारवां है इसमें चौकन्ने रहो, साथी लोग सो सकते हैं। अगला है कि ये शेर मुझे सबसे अच्छा इसमें लगा कि खुशकी ये लब तिश्न लबन आब मिदहद ता मुस्तअद शुदीम दुआ मुस्तजाब शुद, कहते हैं कि खुशकी ये लब, क्योंकि कि सूखे होठों की जो सूखापन है, यानी सूखे होठ भी जो है प्यासों को पानी दे देते हैं या दे रहे हैं, ठीक है। खुशकी ये लब तिश्न लबन आप मिदहत की, जो होठ का जो सूखापन है वो भी जो है वो, यानी हमारे होठों का जो सूखापन है या आज जो सूखे होठ हैं वो भी जो है तिश्न लबान, जो प्यासे होठ लोग हैं उनको पानी दे रहे हैं, दे देते हैं। ता मुस्तअद शुदीम दुआ मुस्तजाब शुद, क्योंकि जैसे ही हम योग्य हो जाते हैं, ता मुस्तअद शुदीम दुआ मुस्तजाब शुद, जैसे ही हम हमारे अंदर पात्रता आ जाती है, हम कोई चीज़ जो है वो धारण करने की क्षमता से युक्त हो जाते हैं, हम योग्य हो जाते हैं, तुरंत हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाती है, हमें वो चीज़ मिल जाती है, जैसे हम जिस चीज़ के योग्य होते हैं। जैसे ये तिश्ने लबान हैं, इनको होठ सूखे होठ भी इनको पानी दे रहे हैं। तो तामुस्तअद शुदीम दुआ मुस्तजाब शुद, ठीक है, यानी योग्य बने तो कृपा अपने आप उतर आती है। फिर कहते हैं कि मस्ती च खूब कर्द के इन पर्दे पर गिरफ्त रुखसौर ये हकीकत माबी नकाब शुद, कहते हैं मस्ती च खूब कर्द, मस्ती ने कितना अच्छा कितना बढ़िया मस्त काम किया है कि इन पर्दे पर गिरफ्त, उसने इस पर्दे को इस आवरण को हटा दिया है, रुखसौर ये हकीकत माबी नकाब शुद, और जब उसने पर्दे को हटा दिया तो हमारी हकीकत का, हमारे अस्तित्व का, हमारा एग्जिस्टेंस का जो असलियत है, रुखसार हकीकत माँ बेनकाब शुद, वो बिना आवरण के हो गई, वो हमारे हकीकत का चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। यानी मस्ती मतलब यहाँ पर वही है कि आनंद, अपने
एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस के आनंद में हम इतना आ गए जब, तो उस हमारे एग्जिस्टेंशियल जॉय ने जो है वो हमारे जो ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ था, पर्दा पड़ा हुआ था सीमित लिमिटनेस का, उसको हटा दिया और हमारी हकीकत जो है वो बाहर आ गई, बेनकाब हो गई। यानी कि हम हर जगह आ गए, अब हर कोई हमें देख सकता है, हम ओमनी प्रेजेंट हो गए, सब में हो गए। खैर, अगला शेर है कि ये बहुत अच्छा शेर है, बहुत बढ़िया शेर है। तारीख़ वाक़ियात शहन नानिविश्त मांद, अफसाने के गुफ्त नज़ीरी किताब शुद। कह रहे तारीख़ वाक़ियात शहन, मैंने राजाओं के द्वारा जो की गई बातें हैं, राजाओं का जो जीवन चरित्र है, राजाओं की बातें, वो जो है वो उनका इतिहास तो मिटता जाता रहा, लिखा ही नहीं जा सका। लिख गया, कुछ भूल गए, कुछ आधा अधूरा लिखा गया। लेकिन अफसानई के गुफ्त नज़ीरी किताब सुद, लेकिन अफसानई एक कहानी या वो कहानी जो नज़ीरी ने कही, जो एक शायर ने कही, जो एक कवि ने कही, जो एक विचारक ने कही, वो किताब शुद, वो हमेशा के लिए दर्ज हो गई, वो एक किताब बन गई। यानी कि जो राजा, जो भौतिक जो पावर है, जो शक्ति है, ये सब तो समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन जो कवि का कहा हुआ और विचारकों का जो लेखन है, उनकी जो लेखनी है, वो हमेशा के लिए, यानी कला जो है वो स्थायित्व है, शायरी स्थायित्व है हमेशा। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे शम्स, उनका एक शेर है कि ता अबद कायम रहेगा मेरे लफ्ज़ों का महल, हो कोई कसरे सुलेमा तब तलक ढह जाएगा वही भाग। धन्यवाद रमन भाई कि आपने ये हाफिज़ की सुंदर कविता पढ़ने का अवसर दिया। जितना मैं समझ पाया हूँ मैं इसे पढ़ता हूँ, पहले पढ़ता हूँ फिर उसका अर्थ करते हैं। हाफिज़ कहते हैं कि शराब तल्ख मी ख़वाहम के मर्द अफ़कन बुद ज़ूरश, कि तो यकदम बियासायम ज़ दुनिया वो शर व शूरश, कि तो यकदम बियासायम ज़ दुनिया वो शर व शूरश, समात दहर दून परवर नदारद शहर आसाइश, मिज़ाक़ हिर्स अज़ ऐ दिल बिशो अज़ तल्ख अज़ शूरश, बियावर मई के नतवान शुद ज़ मकर आसमान ईमन, बिलब ज़ुहर ये चंगी व मरीख़ सलह शूरश, कमंदे सईद बहरामी बिफ़कन जाम जम बरदार, कमंदे सईद बहरामी बिफ़कन जाम जम बरदार, कि मन पेमूदा बिन सहरा न बहरामीस्त न गूरस, बियाता दर्म ये साफ़ीत राज दहर बिन मायम, बेशर्त अन के नन्माई बेकश्तब अन दिल कोरश, नज़र करदन बे दरविशान मुनाफी ये बुजुर्गी नीस्त, सुलेमान बा चुनान हिशमत नज़र हा बूद बा मूरश, कमान अब्र जानन नमी पीचद सर अज़ हाफिज़, वलीकिन खंदमी आयद बदिन बाजू बीजूरश। क्या बात है, ये मतले पर तो मुझे ज़ौक़ का एक शेर याद आ गया। खैर आगे पढ़ते हैं। तो ये हो गया, इतने इसमें शेर थे। तो हाफिज़ क्या कहते हैं? हाफिज़ कहते हैं कि शराब तल्ख मी ख़वाहम के मर्द अफ़कन बुद ज़ूरश, कि तो यकदम बेआसायम ज़ दुनिया वो शर व शूरश। कहते हैं कि शराब तल्ख मी ख़वाहम, यानी मैं एक बहुत तीखी कड़वी शराब चाहता हूँ, कि इच्छा रखता हूँ। मुझे एक बहुत प्रबल शराब, बहुत तेज़
जो है शराब चाहिए, जिसकी मस्ती जो है जो कैसी हो, मर्द अफ़गान बुअत ज़ूरश, मतलब जिसकी मस्ती मतलब इंसान को गिरा दे बिल्कुल से, इतनी तगड़ी झुमा दे एकदम कि तो एकदम बेसोयम बिस बिया सोयम ज़ दुनिया और शरो शूरस, ताकि कहते हैं कि ताकि मैं जो है कुछ थोड़ी देर के लिए मैं जो दुनिया का ये शरो शूर है, जो भी दुनिया का ये पूरा मतलब दुनिया का जो ये हंगामा है, जो इसमें झगड़े शोर शराबे उलझन हैं, मैं इनसे एक क्षण के लिए आराम पा सकूं। तो यहाँ शराब इश्क की और उनकी कामना है, और जो भीतर से झकझोर दे ऐसी एक अनुभूति वो चाहते हैं, और वो इश्क ही हो सकता है। मतलब ये कोई संसार से पलायन नहीं कर रहे हैं वो, और बल्कि जो जयशंकर प्रसाद कहते हैं ना, तुमुल कोला हल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, तो वही बात यहाँ हाफिज़ कह रहे हैं कि ये कोलाहल से भरी जो दुनिया है उसमें मुझे एक हृदय की बात दे दे, शराब तल्ख दे दे। फिर दूसरा शेर है कि समात दहर दून पर वर नदारत शहद आशाइश, कह रहे हैं कि ये दुनिया जो दून परवर दुनिया है, ये जो दुनिया जो नीच चीज़ों को पालने पोसने वाली, उनको जो है हौसला देने वाली, उनको बढ़ावा देने वाली जो ये दुनिया है, ऐसे जो है इस जो है संसार में सच्चे सुख की जो मिठास नहीं मिल सकती है। इसलिए ए दिल संबोधन किया है, मज़ाक़ हिर्स ऑन अज़ ए दिल बिशो बिशो, ठीक है, मैं हो जा। तो कह रहे हैं कि तुम ए मेरे दिल, तुम जो है वो जो इस लालच का जो तुम्हारा कड़वा और नमकीन जो स्वाद लगा हुआ है, इस स्वाद को अपने मुंह से कुल्ला करके बाहर निकाल दो, धो दो, ठीक है। फिर कहते हैं कि बियावर मई के नतवन शुद्ध मक्र आसिमन ईमन, बियावर माने ले आइए, बियावर माने लेके आओ, आवर्धन लेने के अर्थ में है, बियावर माने लेके आओ, क्या मई मतलब शराब, मई की जो है शराब लाओ, क्योंकि कहते हैं कि ये जो जो मक्र आसमान है, जो आसमान की मतलब शराब ले आओ, क्योंकि जो ये जो आकाश है, जो कि आसमान को फ़ारसी शायरी में जो है वो आफतें लाने वाला और परेशानियां गिराने वाला, बिजलियाँ गिराने वाले के रूप में, सितमगर के रूप में देखा गया है। कहते हैं कि शराब ले आओ, क्योंकि ये जो आकाश है, इस आकाश की, इस आसमान की जो चालाकियाँ हैं, जो मकरो फ़रेब है, उससे जो है कोई बच नहीं सकता है। जो है न लैब ज़ुहरा ये चंगी व मर्रीख सुलह शूरश, की क्योंकि जो है जुहरा माने शुक्र ग्रह, और मर्रीख माने होता है मंगल ग्रह। तो कहते हैं कि इसकी दोनों प्रकार की चालाकियों से आप बच नहीं सकते हैं। शुक्र यानी ज़ुहरा यानी कि शुक्र, यानी कि जो उसकी लुभावने जो राग रंग संगीत, जो मतलब राग में डालने वाली लुभावने वाली जो चीज़ें हैं, और जो इसका जो मंगल मतलब मरीख मतलब जो मंगल ग्रह, अर्थात जो एक युद्ध का और वबाल का जो है प्रतीक है। तो शराब लाओ, क्योंकि इस आसमान के इस जो है आसमान के की जो चालाकियाँ हैं उससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके जो ज़ुहरा और मरीख दोनों बड़े ख़तरनाक हैं। इसका जो लुभावनापन है संसार का, और इसमें फिर जो उलझने हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। तो इश्क की ही एक शरण बचती है, ऐसा कवि कहना चाहता है। फिर मतलब वही जो भाग्य है, भाग्य जो है कभी मुस्कुरा कर धोखा देता है और कभी तलवार बन के हमला कर देता है, तो वही भाग्य है। क्योंकि आसमान जो है भाग्य, समय, नियति और जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है, इसके अर्थ में फ़ारसी शायरी में प्रयुक्त होता है। और दूसरी बात है, ये हाफिज़ जो बार बार शराब इत्यादि की बात करते हैं, तो हाफिज़ के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, रिंद का कॉन्सेप्ट है। रिंद हफ्त ख़त, जो सातों मतलब पहले जो मंडल में बैठ के पीते थे पीरे मुगा के पास, तो उसमें पीने वाला एक बर्तन होता था, पैमाना, उसमें 7 लाइन बनी होती थी, तो जो पूरा पीता था उसको हफ्त ख़त बोलते थे, सबसे बड़ा रिंद होता था। तो रिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो सूफियों से ऊपर कॉन्सेप्ट है। सूफी अक्सर सूफ़ी पर ही आके रुक जाते हैं हम लोग अक्सर प्रायः, लेकिन हाफिज़ ने रिंद का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सरमस्त का कॉन्सेप्ट है। वो सबसे ऊंचा जो रिंद है, वो सबसे बड़ा जो पहुंचा हुआ जो सिद्ध महात्मा पुरुष है,
तो वो सूफ़ियों से बहुत आगे की एक कल्पना है हाफिज़ के यहाँ। हाफिज़ सूफ़ियों को बहुत महत्ता नहीं देते हैं। उनका शेर बड़ा सुंदर है कि अगर मैं भूला नहीं हूँ तो अन तल्ख वश के सूफ़ी उम्मुल ख़बाइश खान अशही लना व अहला मिन क़ुबलतिल इज़ारा। लास्ट मिसरा इसमें अरबी का है। इसका अर्थ ये है कि वो जो है वो वो कड़वी चीज़ जिसको सूफ़ी लोग उम्मुल ख़बाइश यानी सभी प्रकार की बुराइयों की माता कहते हैं, वो हमारे लिए किसी कुमारिका के चुंबन से जो है बढ़कर है। तो कई जगहों पर हाफिज़ ऐसा कहते हैं। ये वाली गज़ल भी कभी हम पढ़ेंगे आपके साथ। खैर, अगला शेर है कमंदे सईद बहरौमी बेफकुन जाम जम बरदार। कहते हैं कि ये जो बहराम के जो शिकार का फंदा है इसको छोड़ दे, बेफकन छोड़ दे और जाम जम को उठा ले। जाम जम जो है शायरी में वो एक ऐसा प्याले का प्रतीक है जिसमें सब कुछ जो है वो भाग इत्यादि दिखते हैं और रहस्यमय इसमें संसार का सब कुछ दिखाई देता है। हालांकि हाफिज़ का संसार तो उनकी प्रेमिका ही है, क्योंकि वो कहते हैं कि माँ दर पियोले अरे इतना अच्छा शेर मैं कैसे भूल सकता हूँ। माँ दर पियोले रूए यार, मैं एक शब्द भूल रहा हूँ बीच का उसमें। माँ दर पियोले, हाँ, माँ दर पियोले अक्स रुखे यार दी देईम। हमने जो है वो पियाले में अपने प्रियतम का जो है चमकता हुआ चेहरा देखा है, वो ये कहते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि जो है ये जो बहराम यहाँ पे एक राजा हैं जो है प्रसिद्ध जो है बहराम, जो कि बहुत बड़े वैभव विलास और संपत्ति धन संपत्ति के प्रतीक हैं, मेटाफर बन गए हैं, बहुत अमीर हैं। और तो कहते हैं कि ए आदमी, ये बहरामी यानी कि जो ये धन वैभव संपत्ति की जो कमंद है, ये जो शिकारी की जो है जो कमंद है, ये इसको फेंक दे और जामे जम उठा ले तू अपने हाथ में। क्योंकि किमन पे मूदमिन सहरा न बहरा मस्त नई गूरश। क्योंकि कहते हैं कि मैंने इस पूरे जो है सहरा को, पूरी दुनिया के जो है वो सहरा को, मरुस्थल को नाप लिया है। जो है पैमूदन मैंने नाप लेना, उसी से पैमाना बनता है। मैंने पूरा उसको जो है नाप लिया है, मतलब देख लिया है। यहाँ ना तो बहराम है, ना उसका जो है शिकार बचा है, और ना उसकी कब्र है, कोई नहीं बचा है। तो ये जो है ये बहराम की जो वैभव विलास की जो ये तुम्हारी कमंद है, इसको फेंक दे अपने हाथ से और जामे जम उठा, क्योंकि जहाँ में तुझे अपने महबूब का चेहरा दिखेगा और वही अभीष्ट है, उसे ही प्राप्त करना चाहिए। फिर कहते हैं कि बिया बिया था दर में ये सौफीत राज दहर बिन मायम बशर्त अनकनन माई बेकज तबान दिल कूरश। कहते कि आओ आओ, बिया मने आओ आओ, ताकि मैं तुमको जो ये साफ़ एकदम शराब नाब है, एकदम स्वच्छ मदिरा है जो है, उसमें संसार का रहस्य मैं तुम्हें राज दहर बिन मायम, इस दुनिया का राज, दुनिया का रहस्य, इस दुनिया का सार, एसेंस मैं तुम्हें दिखा सकूं। लेकिन एक शर्त पे दिखाऊंगा। शर्त ये है बेशर्त ऑन के ननवाई, इस शर्त पे कि ननमाई मतलब तुम किसी को दूसरे को नहीं दिखाओगे। कैसे को? जो टेढ़े स्वभाव वाला हो, कज तबीयत का हो और जिनका दिल अंधा हो, जो अंधे दिल वाले दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं और टेढ़े स्वभाव वाले हैं, उनको तुम कभी जो है वो मत दिखाना। क्योंकि भाई प्रेम का रास्ता तो सीधा है। हमारे यहाँ कवि कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। कि प्रेम का मार्ग तो अत्यंत सीधा है, यहाँ बिल्कुल टेढ़ापन नहीं चलता। वही हाफिज़ कह रहे हैं कि जो टेढ़ी तबीयत वाले हैं, अंधे दिल वाले हैं, उनको जो है मत बताना। इस शर्त पे तुम्हें मैं इस मदिरा के अंदर राज की बात बताऊंगा। वो राज की बात क्या है? महबूब का चेहरा है। क्योंकि महबूब का कॉन्सेप्ट वो बहुत गहरे दार्शनिक पृष्ठभूमि में जाता है। कभी उस दिशा से में हम गज़ल पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद छठा शेर है कि नज़र करदन बेदरवीशान मुनाफी ये बुज़ुर्गी नीस्त, सुलैमान बाचुनन हिशमत नज़र हा बूद बा मूरश। कहते हैं कि दरवेश लोग, जो गरीब लोग हैं, मतलब दरवेश का मतलब गरीब नहीं होता है, जो सिद्ध संत हैं, फ़कीर लोग जो होते हैं, जिन दुनिया से मतलब नहीं होता, वो फटेहाल भी आपको दिख सकते हैं। तो ऐसे जो दरवेश लोग हैं, उन पर नज़र डालना, उन पर कृपा दृष्टि डालना जो है वो किसी बुज़ुर्गी की शान में गुस्ताखी नहीं है,
तुम्हारी महानता में कोई कमी नहीं आ जाएगी, क्योंकि देखो सुलेमान बा चुनन हिशमत नज़र हा बूद बा दरवी बा मूरश। कि जो सुलेमान जैसा जो महान राजा था, सम्राट था, वो भी जो है इतना बड़ा होने के बावजूद जो है वो चींटी पर भी ध्यान देता था, एक चींटी पर भी उसकी निगाह होती थी। फिर जो है वो 7वां शेर जो कि हाफिज़ का मक्ता है, और जिससे मुझे शेर याद आया था उस्ताद ज़ौक़ का। वो शेर है कि हाफिज़ का, कमाओ ने एब्रुए जानन नमी पीचत सरज हाओ फिज़ वलीकिन खंदमी आयद बदिन बाजुए बी ज़ूरश। क्या बात, क्या बात। कहते हैं कि कमाओ ने एब्रुए जानन नमी पीचत सरज हाओ फिज़। कहते हैं कि जो प्रियतम की जो भौहों का जो कमान है, कमाने अब्रू है जो हमारे महबूब का, वो कभी भी जो है वो हाफिज़ के सर से उसका वश, मतलब हाफिज़ के सर से उसका जादू जो है वो उतरता नहीं, और वो हाफिज़ के वश से बाहर भी नहीं जाता। हाफिज़ कभी उसे नहीं भूलता। लेकिन हाफिज़ को जो है, हाफिज़ के ये जो ये बाजू हैं, जो कमज़ोर बाजू हैं, जो कमज़ोर हाथ उस पर हैं, कि जो है उस पर मुझे हंसी आती है कि कभी जो है वो उस कमान को खींच नहीं पाते, उन बाजुओं में खींचने की शक्ति नहीं है। मतलब जो 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 मतलब जो महबूब का जो कमाने अब्रू है, वो मेरी ओर से फिरा नहीं, हालांकि मेरे ही वश में है, हाफिज़ की ओर ही है, लेकिन हाफिज़ के बाजू इतने कमज़ोर हैं कि जो है वो उसको नहीं जो है वो खींचने की ताकत रखते हैं। और मुझे उनके उस कमज़ोर बाजू पर हंसी आती है, हाफिज़ को अपने कमज़ोर बाजू पे। हाफिज़ हमेशा अपने महबूब को हमेशा अपने से ऊपर रखते हैं और अपनी ही उसकी दिखाते हैं, बहुत सम्मान करते हैं अपने प्रेम का। ये हाफिज़ की हर कविता में आपको मिलेगा। एक शेर मुझे इस बात से और याद आया हाफिज़ का, जिसमें वो कहते हैं कि अगर बेजुल्फ़ दराज़े तो दस्त माओ नो रसद, अगर बेजुल्फ़ दराज़े तो दस्त माओ नो रसद। गुन, ये सब शेर भूला जा रहा हूँ मैं। अगर बेजुल्फ़ दराज़े तो, अगर बेजुल्फ़ दराज़े तो दस्त माओ नो रसद, जुर्मे वक्त परेशान दस्त कूत है माश। हाँ, ऐसे ही है। मतलब ये भाव है कि अगर तुम्हारी जो है महबूब की लंबी जुल्फ़ों तक तुम्हारे हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसमें जो है हमारे हाथ नहीं पहुंच पा रहे, तो इसमें हमारे कमज़ोर भाग्य और दस्ते कोताह का ही दोष है, महबूब का कोई दोष नहीं है। खैर, अब मुझे जो ज़ौक़ का जो शेर याद आया था, हाफिज़ कह रहे हैं कमाने अब्रुए जानन नमी पीचत सरद हाफिज़। कि कमाने जान महबूब के अब्रू का की जो कमान है, अब्रू भौहों का जो धनुष है, वो कभी उसके सर से जो अलग नहीं होता, उसमें पास ही रहता है। तो ज़ौक़ भी कहते हैं, सेम यही बात कहते हैं बिल्कुल। कहते हैं कि ख़याल अब्रुए जाना नहीं, यार सारे शेर भूल जा रहा हूँ मैं। ख़याल अब्रुए जाना, हाँ, ख़याल अब्रुए जाना नहीं है भूलता यकदम, ऐसे ही कुछ है। ख़याल अब्रुए जाना नहीं है भूलता यकदम, सिपाही है जुदा रखता नहीं तलवार पहलू से। ये जो पहलू से वाली गज़ल है ज़ौक़ की, उसी में शेर आता है, ख़याल अब्रुए जाना नहीं है भूलता यकदम, सिपाही है जुदा रखता नहीं तलवार पहलू से। तो खैर, ये गज़ल हो गई और आप लोगों ने झेला। 16 मिनट बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद आप सभी का।